मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो तुला राशि की महिलाएं या लड़कियां होती हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जीवन शैली के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उनके सामाजिक मान सम्मान के बारे में और उनके स्वास्थ्य के बारे में और जीवन में कैसा पैसा रहेगा या दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तुला राशि के बारे में आपको जानकारी होगी कि रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते नाम के जो भी जातिकाएं होती हैं या जातक होते हैं उनकी तुला राशि बनती है। तुला राशि का साइन आपने देखा ही होगा, तराजू की जैसी फोटो होती है उस तरह के आपने तुला राशि के साइन में देखा होगा। अर्थात तराजू के मन में आते ही हम उसको न्याय के देवता या न्यायप्रिय या हम कोर्ट मजिस्ट्रेट इस तरह के लोग हमें याद आने लगते हैं। मित्रों, तुला राशि की जो भी लड़कियां या औरतें होती हैं उनका जो हम अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक जीवन उनका सामान्य रहता है, लेकिन वो थोड़ा सजने संवरने में अक्सर ध्यान देती रहती हैं या यूं कह लीजिए वो गंदी रहना पसंद नहीं करती। जितने भी आपने तुला राशि की जो भी महिलाएं या बालिकाएं होती हैं वो थोड़ा साफ सफाई पसंद भी अधिक होती हैं, क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र महाराज होते हैं। शुक्र महाराज के बारे में आपको पता ही होगा, लग्जरी, वैभव, धन संपत्ति, जब इसकी हम बात करते हैं तो शुक्र की बात करते हैं। इस तरह की जो भी महिलाएं होती हैं वो अक्सर बहुत संकोची स्वभाव की भी देखी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी लोगों का जो स्वभाव होता है, अगर आप उनसे कोई बात कहेंगे, तेज आवाज़ में बात करेंगे या यूँ कह लीजिए कि आप उनसे हमलावर टाइप में बात करेंगे तो वो कभी कभी हमलावर भी हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जिनका स्वभाव जो तुला राशि की महिलाएं या लड़कियां होती हैं वो बहुत सॉफ्ट और नरम होती हैं, या यूँ कह लीजिए वो ऐसी कोई बात नहीं बोलती जिससे कि सामने वाले को बुरा लग जाए, क्योंकि तुला राशि का जो साइन वो तराजू होता है, बराबर बराबर नाप के। बाँट एक तरफ होता है, सामान एक तरफ, कहने का मतलब दोनों अपने जीवन में बैलेंस रखकर बात भी करती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो जो भी तुला राशि की लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा अमूमन ठीक रहती है, लेकिन प्रायः वो लोग कॉमर्स साइड या बीबीए, एमबीए, तात्पर्य जो मार्केटिंग के काम होते हैं इस तरह की पढ़ाइयों में बहुत रुचि लेती हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि उनका राशि का स्वामी शुक्र होता है तो वो रचनात्मक प्रवृत्ति की होती हैं, तो इवेंट संबंधित जो भी काम होते हैं वो काम बहुत अच्छे से करती हैं और दिमाग से तेज भी होती हैं, क्योंकि वो अपने काम को कैसे निकलवाना है ये तरीका पता है। इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है, लेकिन वो सामने वाले को जल्दी भांप जाती हैं और उसी भांपने की वजह से सामने वाले की कमजोरी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उसका आचार व्यवहार हम समझ गए तो उससे कैसे बात करनी है जिससे कि वो हमको हमारा काम कर दे। पैसों की बात करते हैं तो जो भी तुला राशि की बालिकाएं या औरतें होती हैं, पैसे की स्थिति हमने अक्सर देखी है कि बहुत अच्छी भी नहीं होती है तो बहुत खराब भी नहीं होती है। कहने का मतलब चूंकि शुक्र उनका स्वामी है तो पैसे का अभाव भी होता है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ती है तो उनके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है। और जो लड़कियां अगर जॉब में चली गई या व्यापार में चली गई तो उनके पास हाँ एक उतार चढ़ाव तो रहता है, लेकिन जीवन में पैसों की समस्या बुढ़ापे तक उनकी बहुत ज़्यादा हद तक सामान्य भी हो जाती है। हमने ऐसा भी अक्सर देखा कि हो सकता है कि यंग एज में कुछ पैसों का उतार चढ़ाव रहे कि आज पैसे अधिक आ गए, कल कम आ गए, लेकिन भविष्य में उनके पास पैसे बहुत रहते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं महिलाओं की जो तुला राशि की हैं, तो स्वास्थ्य को लेके हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। उनको कुछ न कुछ जो महिलाओं के संबंधी समस्याएं होती हैं, हमने तुला राशि की जितनी भी बालिकाओं को या महिलाओं को देखा उसमें से 95% महिलाओं को हमने जो महिलाओं संबंधी समस्याएं होती हैं उसकी वो शिकार अवश्य बनती हैं। हाँ, लेकिन जो महिलाएं थोड़ा तामसिक हैं, अर्थात भोजन में थोड़ा तामसिक भोजन इस्तेमाल करती हैं, तामसिक से तात्पर्य मुर्गा,
और बकरा, मांस, अंडा इसका इस्तेमाल करती हैं, उनका स्वास्थ्य जो लोग नहीं इस्तेमाल करती हैं तुला राशि की महिलाएं, उनकी अपेक्षा काफ़ी अच्छा भी देखा गया है। अब हम बात करते हैं पैसे रुपए की, तो मैं आपसे बात कर चुका। सामाजिक मान सम्मान, ऐसे लोग अपने आप को प्रूफ करने की पावर रखते हैं। तात्पर्य समाज में कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को प्रूफ कर लेते हैं कि हम जहाँ पर गए, ऑफिस में गए, स्कूल में गए, कहीं कंपनी में गए, कहीं किसी व्यापारिक स्थल पर गए, तो वो अपने स्वभाव से और अपने आचरण से लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए अगर हमने अक्सर देखा है कि अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो अगर दाम्पत्य जीवन में उनके जो साथी होते हैं, अर्थात यूँ कह लीजिए कि जो उनके पति होते हैं, अगर उनके पति मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि के हैं, तो उनसे उनके संबंध प्रायः अच्छे रहते हैं। और अगर इन 4 राशियों के अलावा किसी और से संबंध होते हैं, तो थोड़ा बहुत जीवन में हमने कलहपूर्ण भी माहौल देखा है। और अगर उनका कहीं पति मेष या वृश्चिक राशि का है, तो भी थोड़ा बहुत हमने देखा है कि कलह जरूर रहती है, लेकिन बाद में सारी स्थितियां सामान्य भी हो जाती हैं। मित्रों, जो तुला राशि की महिलाएं हैं, अगर उनको किसी स्वास्थ्य संबंध में कोई समस्याएं आ रही हैं, तो वो एक ओपल या हीरा धारण करें, इससे भी उनको लाभ मिलेगा। और लेकिन ये प्रयास करें कि उस हीरे या ओपल को गले में ही धारण करें। और यदि भाग्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं तुला राशि की महिलाओं को, जैसे कि कोई भी काम उनके बनते बनते बिगड़ते हैं या कहीं पर कंपटीशन होता है तो वो सफल नहीं हो पा रही हैं, तो जो भी तुला राशि की महिलाएं हैं वो एक पन्ना धारण करें अपने वजन के अनुसार। और यदि संतान संबंधी कोई समस्या या यूँ कह लीजिए कि लग्जरी संबंधी कोई समस्या भी उनको अगर आ रही है, तो वो एक नीलम धारण कर लें। ये एक जो मैंने आपको रत्न धारण करने के बारे में बताया है तुला राशि के लिए, इसको आप अगर धारण करना चाहते हैं तो पहले किसी सुयोग ज्योतिष से सलाह लेकर ही धारण करें, लेकिन ज़्यादातर यही रत्न उनको फायदा करते हैं। लेकिन हमारी सलाह है कि पहले किसी से राय ले लें, इसके बाद धारण करें। मित्रों, ये तो मैंने तुला राशि की बात बताई। इसी क्रम में मैं और राशियों की जो महिलाएं और बालिकाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करता रहूँगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी दबाएं, जिससे कि फ्यूचर में और जो राशियां हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।